अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहद के बारे में अर्ज करने की कुछ ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हज़ारों लाखों साल से 15,000 साल से ऑथेंटिक इसका यूज़ हो रहा है, जिंदों में भी और मुर्दों में भी। मिस्र में जितनी मम्मियाँ महफूज की गई, उस महफूज करने के मसाले में भी शहद शामिल रहा। क्यों? कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल है, तो इस एतबार से इसका यूजेज बहुत अच्छा है, बहुत महफूज है। और इसी तरह हनूत का अमल जो है उसमें शहद शामिल रहा। और इसी तरह इंसानों को भी जब किसी भी वायरल बीमारी से, इन्फेक्शन लेवल से बचाना होता है तो वहाँ उसको शहद पिलाया जाता है। दिमाग में, सर में जनाब वाली सर्दी, सर के दिमाग में सर्दी, सर की हड्डियों में सर्दी हो गई, तो कानों में सर्दी हो गई, गर्दन में सर्दी लग गई, ठंड लग गई, तो ऐसी सूरत में भी महज शहद का पीना काफ़ी होता है। इसी तरह फेफड़े में ठंड लग गई, पसलियों में ठंड लग गई, दिल में ठंड लग गई, दिल बैठ रहा है, तो ऐसी सूरत में शहद का नीम गर्म पानी के साथ पीना फायदेमंद होता है। इसी तरह शुगर वाले अफराद को अगर असली शहद मिल जाता है तो फिर आसरा नहीं है, वो पी सकते हैं और इससे टाइप 2 डायबिटीज जो है इससे बेहतरीन मैनेज होती है असली हो तो। शहद आपको मिल गया, मगर असली और नकली होने का आपको यकीन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें इंतहाई शिफा बख्श, इंतहाई रूह और जिंदगी को चार्ज करने के लिए दी थी, इंसान ने उन चीज़ों का बेड़ा गर्क करके रख दिया, एतबार खत्म हो गया। तो जहाँ बेतबारी हो शहद के बारे में, वहां पे ऐसा कर लीजिए कि शहद जब भी पिए उसमें लेमू जरूर निचोड़ दें, ताकि अगर वो 2 नंबर हो तो शुगर को बढ़ाने का जरिया किसी भी सूरत में ना बने। इसका एक बहुत महफूज सोर्स होती है शहद और एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ले ली 1 किलो, शहद भी ले लिया 1 किलो, दोनों को ग्राइंड कर दिया, हल्की सी आग दे दी ताकि खराब ना हो। खराब होगा भी नहीं, शहद खुद खराबी को दूर करने वाली चीज है। बेशुमार मुल्कों में ऐसा भी किया जाता है, मैं नाम तो नहीं ले रहा, कि वहां जनाब वाली 4-6 महीने बाद मुर्दे को निकाला जाता है, कहते देखो जी मुर्दा बिल्कुल साबुत निकला है और चमकता हुआ मुर्दा और ये वो फलाना डिमाका। उसमें आमतौर पर अल्लाह की कुदरत है, कुछ लोग नेक अमाल के होते हैं, ऐसा मुमकिन भी है, ऐसा सच भी होता होगा, हो सकता है, होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर शहद, काफूर, ग्लिसरीन, हम वजन, ये तीनों चीजें मुर्दे में पंप कर दी जाती हैं। फिर वो चूंकि एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फेक्शन हो गया, तो 6-8 महीने बाद वो जगह खोल के बताई जाती, देखो जी हमारा मुर्दा चमकता हुआ निकला है। फिर वहाँ चंदे के डब्बे लगाने में आसानी होती है, बिजनेस है। वो चीज़ भी जो बनती है वो सेफ साइड, वो भी इन्हीं चीज़ों से बनती है, शहद और ग्लिसरीन और काफूर का मिक्सचर एंड किया जाता है। और ये तरीका कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, मिस्र की मम्मियों में भी इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से वो साबुत थी, साबुत हैं और साबुत रहेंगी। ठीक है, तो बेसिक फलसफा, फिलॉसफी वही है। और फार्मिलिन जो आप बनाते हैं, फार्मिलिन वो उस वक्त बनाते हैं जब वो एक साबुत हालत की कैफियत में आ जाए, बाद में डेड बॉडी को फार्मिलिन में डालते हैं और दिखाते रहते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल के जो या मेडिकल की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहाँ जो फार्मिलिन में डेड बॉडी होती है, वो पहले उस हनूत के उस अमल से गुजर चुकी होती है, जिसको आप शहद, ग्लिसरीन और काफूर का मुंबा कहते हो। एक बात हो गई, तो उससे पता चला कि ये वाकई तहफ्फुज देता है। दूसरी बात है कि शहद में अगर काले रंग का, ब्राउन रंग का शहद है तो वो ज्यादा कीमती है। जितना गोल्डन है, जितना येलो है, जितना फिल्टर है, इतनी घटिया तरीन क्वालिटी है, ये फिल्ट्रेशन से गुजर कर इसकी हियत और वैल्यू कम हो गई। दूसरी बात है कि कूलिंग के किसी भी मर्ज में शहद का पीना आपको फायदेमंद होता है। मैंने एक बात अर्ज की, शहद कभी भी शक हो तो उसमें बस लेमू निचोड़ के पिए ताकि आपकी शुगर लेवल ना बढ़े। फिर उसकी जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है वो खुद भी निमट लेती हैं बहुत कुछ मामलात अंदर जाके, तो लिहाजा खतरे की कोई बात ही नहीं है। कुछ लोग जिस तरह ये आपके ये पूरे का पूरा वानियातो और ईस्ट तिमूर, ये मतलब कि आपके इंडोनेशिया के जो आखिर के 2 मुल्क हैं, 2 स्टेट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से टच हो रही हैं, इन दोनों मुल्कों में और वियतनाम में आप देखो तो वहाँ शहद और हल्दी मिक्स रखते हैं। हल्दी चूंकि उनकी असली होती है, उनकी हल्दियों में आटा और नमक मिलाने की घटिया रस्म नहीं है, लिहाजा वो असली हल्दी पीसी भी होती है। तो असली हल्दी में हम वजन वो शहद मिला के रखते हैं और बच्चों को और बड़ों को और बूढ़ों के हर बीमारी में आधा चम्मच चटा देते हैं वो शहद और बंदा सही हो जाता है। और जब भी शहद को किसी भी चीज के साथ कॉपरेट करेंगे, मिक्सचर बनाएंगे, तो हल्की सी आग देनी है 5-10 मिनट की, बस और काफी हो गया, ताकि मिक्सचर जज्ब हो जाए। तो वो उनके पास जनाब वाली ईस्ट तिमूर वाले, ये वियतनाम वाले और वानियातो वाले, इन तीनों के, बाकी भी होता होगा दुनिया में, मुझे नहीं पता। ये एन यही नुस्खा मिस्र में भी इस्तेमाल होता है। हम मिस्र कहते हैं, असल लफ्ज उसका मसर है, तो वहां भी ये नुस्खा घरों में मौजूद है। और किसी भी बीमारी में, वो सर्दी की बीमारी हो, गर्मी की बीमारी हो, क्वार्टर चम्मच लिया बच्चे की जबान पे, बड़े की जबान पे चटा दिया और बुजुर्गों को चटा दिया और बंदा सही हो जाता है। शुगर का लिहाज किया जाता है, बीपी वाले को तो आंख बंद करके दे दें, शुगर का लिहाज किया जाता है। वैसे मेरा जाती ख्याल तजुर्बा ये है कि बीपी वाले को भी दें, क्यों कि अगर शहद में 2 नंबरी हुई तो उसको भी लेमू निचोड़ दें, ताकि अगर वो 2 नंबर हुआ तो उसका कोई लॉस बॉडी पे शुगर वाले को ना पहुंचे, शुगर वाला भी सेफ साइड हंसता खेलता खाता पीता रहे आपके शहद को। उसके बाद जनाब जहां बॉडी को, पेट को, मैदे को, आंत को, दिमाग को ये महफूज है,
वहाँ ये आपके पेट और मैदे की आंतों को भी जहाँ ये मुफीद है, वहाँ ये आपके स्किन को भी मुफीद है। स्किन में अभी कहीं जा रहे हैं, स्किन अजीब सी ड्रोनी सी शक्ल की हो गई, आसरा था कि शादी में जाएंगे तो हमारा भी रिश्ता हो जाएगा, मगर पता चला स्किन बड़ी अजीब सी ड्रोनी सी है, तो मुंह धो के ना शहद ले लिया, शहद में थोड़ी सी हल्का सा पिसा हुआ नमक, नमक पिसेगा कब, जब तक आप उसको थोड़ी आग नहीं देंगे। आग देंगे 10 मिनट फिर नमक पिसने के काबिल होता है, नहीं तो नमक पानी छोड़ देगा, तो थोड़ी सी आग दे दें, फिर उसको पीस लें। वो नमक मिला लिया और थोड़ी सी आपने मुल्तानी मिट्टी मिला ली और थोड़ी सी हल्दी मिला ली, इसका मिक्सचर बना के ना मुंह पे मल लें अच्छी तरीके से, बाहर नहीं निकलना, लोग डर के चीख मार के आपकी गली से भाग जाएंगे। ठीक है, तो 5 मिनट मलो, इसको मलो, मसाज करो, आधा घंटा छोड़ दो, फिर मुंह धो के मेकअप कर लो। यकीन करो आपकी स्किन ऐसी लगेगी जैसे आप फ्रांस से अभी अभी रिश्ता लेके आए हैं। स्किन चमक जाएगी, स्किन में जिंदगी आ जाएगी, स्किन के जो उबड़ खाबड़ आपका मोंजो दाड़ो गंदारा निशान बना हुआ है, ये सारे का सारा ठीक हो जाएगा, गिलास स्किन हो जाएगी। उसके बाद हल्का सा प्यारा सा मेकअप कर लेना, हल्का हल्का सा करना, तो हल्का मेकअप अच्छा लगता है, इसमें आप मासूम लगते हैं। तो ये जनाब वाली ये मेकअप के लिए ये मिक्सचर अगर आपने घर में सारी चीजें घरेलू हैं अरेंज करके रखते हैं, आपकी यकीन करें आपकी स्किन इतनी प्यारी लगती है, खाए मखा की लकीरें झुर्रियां खत्म हो जाती हैं वक्ती तौर पर बेशक, और जनाब वाली उबड़ खाबड़ खत्म हो जाता है, उसमें एक नूर पैदा हो जाता है, बड़े नूरानी चेहरे वाले लगते हैं। दूर दूर से लोग कहते हैं देखो बच्चे के चेहरे पे कितना नूर है। तो ये कब होगा, जब ये बना लेंगे। ठीक है, और शायद पीने में भी मुसलसल इस्तेमाल में रखते हैं, तो आपकी आंतें, पेट, मैदा, जिगर, फेफड़ा साफ रहता है, आपके साइनस। और जो लोग इसका मुसलसल और बकसरत इस्तेमाल करते हैं उनको क़यामत तक थायराइड नहीं होने वाला, पक्की बात, बिल्कुल। तो बाकी तौरात में, इंजील में और जनाब वाली कुरान मजीद में इसका बकसरत जिक्र मौजूद है, जहां से अल्लाह आपको आसानी से समझा दे, इससे फायदा उठाइए। एक बात। दूसरी एक छोटी सी बात मैं अर्ज करूं, शहद हर बंदा उगा सकता है, शहद हर बंदा उगा सकता है। आपकी छोटी सी भी जमीन है 1 एकड़ की, तो उसमें जितने भी दरख्त हैं, यानी कि ज़राती इलाका होना चाहिए। असली शहद की बात कर रहा हूं, असली शहद, ये 2 नंबरी जो दुनिया में हो रही है, फार्मी शहद फलाना डिमाका। असली शहद के लिए आप दरख्तों जो उगे हुए आपके दरख्तों में आप थोड़ा थोड़ा गुड़ का शीरा डाल दें, मक्खियों को खुद ही जनाब वाली सिस्टम क्लोजिंग एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस कर जाएंगी कि यार इस इलाके में कुछ हमारे इलाके की कुछ है, तो वो उस इलाके में आके बसेरा डाल लेंगे, आपके दरख्तों पर असली शहद होगा। शहद हो तो असली हो ना, फिर किसी को दो तो कसम खा के बोल सको ना कि असली है। तो कब होगा, जब आपने एक दफा गुड़ का शीरा लगा देना है, वो मक्खियां आके बस जाएंगी, तो जनाब अली फिर आप असली शहद बेच भी सकेंगे, कसम खा के बेच सकेंगे और अपनी भी नस्लें आबाद कर लेंगे। आपको पता है शहद असली है तो क्या होता है, बेऔलादी के सारे मसाइल खत्म हो जाते हैं जी। मर्द के वना स्पर्म सीमन रिपोर्ट कराओ 17 बीमारियां, औरत के जनाब पेल्विस अल्ट्रासाउंड कराओ 11 बीमारियां। लेकिन अगर असली शहद पीना नसीब है, असली कसम तौर कोई खा रहा है, वो तो कब्र में फैसला होगा कौन क्या बेच रहा है। तो जनाब अली हजारों बीमारी निमट जाती, बंदा सही हो जाता है बगैर सोचे समझे कि इतनी बीमारियों का ताल्लुक असाब से, इतने का उजलास से, इतने का दूध से, शायद तीनों को उठा के फेंक देता है। असली मिल जाए तो इसका ख्याल कीजिएगा। शहद असली है तो आपके घर में होना चाहिए। मुख्तलिफ तरीके अंदाज बता दिए, खुद भी पैदा कर सकते हैं, फिर शहद बेचते रहो, आसान तरीका। फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।